नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है कल्ट करंट के दुनिया इन दिनों शो में। एक ऐसा शो जहां राजनीति से लेकर भू राजनीति तक सब हो जाते हैं मजेदार। तथ्य मिलते हैं, वो भी तेवर से, और कभी कभी मिसाइलें भी छुट्टियां मनाने के लिए केरल चली जाती है। मैं हूँ श्रेया गुप्ता और आज की अपडेट है जबरदस्त। अमेरिका की सियासी नौटंकी से लेकर फंसे हुए फाइटर जेट्स तक, ब्रिक्स की कूटनीति और रहस्य, और रॉकेट्स में लिपटा हुआ मिडिल ईस्ट का प्लान। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि सफर शुरू हो चुका है। अब जरा सोचिए, पिछले हफ्ते तिरुवनंतपुरम में कौन उतरा? F-35, अमेरिका का अभिमान, एक स्टिल्थ फाइटर। चुपचाप आया और यहीं लेट गया। मतलब खराब हो गया। 40 इंजीनियरों की टीम 2 हफ्ते तक उसे ठीक करने की कोशिश करती रही, मगर जेट ने तो साफ साफ कह दिया, नहीं भैया, अब तो यहीं रुकूंगा। आखिरकार उसे खोलकर C-17 ग्लोब मास्टर में वापस भेजना पड़ा। ये पूरी घटना एक कूटनीतिक तमाचा थी, अमेरिका और यूके दोनों के लिए। और इंटरनेट पर तो केरल टूरिज्म ने उसे सीमित संस्करण का आकर्षण घोषित कर दिया। ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लेकिन जरा गंभीर हो जाएं, F-35 की विश्वसनीयता पर सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसका ऑपरेशनल रेट सिर्फ 25 से 30% है। अब चलते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया एक दमदार संदेश, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, मगर सीटी सबने सुन ली। यहां तक कि चीन को भी इस बार हस्ताक्षर करने पड़े। जी हाँ, चीन, जिसने अपने प्यारे पाकिस्तान को थोड़ी देर के लिए भुला दिया। इसे कहते हैं डिप्लोमैटिक जूडो। ब्रिक्स देशों ने IMF की वोटिंग प्रणाली और अमेरिका की मनमानी टैरिफ नीति की भी आलोचना की। साफ संदेश दिया, धौंस जमाना बंद करो और सुधार शुरू करो। भारत का स्टैंड, हम ना व्यापार में पीछे हटने वाले हैं और ना ही आतंकवाद पर अपनी बात से। अब बारी ट्रांस अटलांटिक ड्रामे की। इलॉन मस्क ने लॉन्च की अमेरिका पार्टी और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को बताया वन पार्टी स्कैम। ट्रंप का रिएक्शन आया। ट्रंप बोले, इलॉन मस्क अब पटरी से उतर चुके हैं और उसकी हालत ऐसी है जैसे कोई बेकाबू ट्रेन जो सीधे दीवार से जा टकराई हो। और धमकी दे दी कि सब्सिडी भी छीन लेंगे और जरूरत पड़ी तो अफ्रीका वापसी करवा देंगे। इसे कहते हैं तेज एस्केलेशन। लेकिन ठहरिए, फ्यू रिसर्च के मुताबिक 65% अमेरिकी अपनी डेमोक्रेसी से नाखुश हैं। क्या मस्क वाकई में एक खाली जगह देख रहे हैं, या फिर ये भी एक अरबपति की ईगो ट्रिप है? आपका क्या मानना है? इजराइल और हमास के बीच सीज फायर की बात हो रही है। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं इसे एक और चुनावी जीत में बदलने की। बात हो रही है बंधकों की अदला बदली, इंसानी मदद और अंत में अरब प्रबंधित एक नया फिलिस्तीनी राष्ट्र। लेकिन सच ये है कि इजराइल का युद्ध का मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ है। गाजा अभी भी हमास मुक्त नहीं हुआ है। तो हल क्या है? एक समझौता, एक राजनीतिक सौदा। और हाँ, ट्रंप चाहते हैं कि उनका अब्राहम अकॉर्ड भी चमके। दिलचस्प, उलझा हुआ, खतरनाक, सभी विकल्प सही हैं। और अब बारी है 3 सवाल, जिन पर आप सोचिए और हमें कमेंट में बताइए। पहला, F-35 तकनीकी खराबी या कोई मिशन फेल हुआ है? दूसरा, ब्रिक्स क्या वाकई व्यवस्था बदलने वाला गठबंधन है या सिर्फ बयानबाजी? और तीसरा, इलॉन मस्क अगला नेता या अगला मीम? आपकी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें कल्ट करंट को, क्योंकि देश दुनिया सिर्फ खबर नहीं देता, वो उसे डिकोड करता है। और हाँ, जल्द मिलते हैं इस गोल गोल घूमती दुनिया से और कुछ सनसनीखेज किस्सों के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।